अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो आज की मार्केट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान की तरफ, मतलब एक मोमेंट तो था, वन साइडेड ही था। मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मार्केट शायद साइडवेज हो जाए, बट आप कुछ हफ्तों से अगर देखेंगे, 3-4 मतलब हफ्तों से अगर देखेंगे, एक्सपायरी वाले दिन एक चीज हो रही है जो कि है मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है और उसके वहीं पे ही वो डायरेक्शन पे एक्सपायर हो जाता है। और मार्केट डायरेक्शनली ही है पिछली 3-4 एक्सपायरी से, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी वाले डे के रेट्स भी अब चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो करेक्ट नजर आ रहे हैं, एक्सपायरी डे के अब जो रुझान है वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1.5-2 महीने पहले की एक्सपायरीज अगर थोड़ा नजर उठा के देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इस तरीके से भी क्लोजिंग दी है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट में क्लोजिंग दी है कि जहां मार्केट खुला वहीं बंद हो गया विदाउट एनी 50 पॉइंट्स मूवमेंट, मतलब 50 पॉइंट के मूवमेंट के बिना भी खुल गया और जो सेंसेक्स है उसमें 100 पॉइंट के बिना भी ऊपर नीचे बंद हो गया मार्केट। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, मार्केट खुलता है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज दिखाता है, फिर एक अपसाइड की या फिर डाउन साइड की एक रैली करता है। फिलहाल अब मैं जितनी भी रैली देख रहा हूँ एक्सपायरी वाले दिन वो सारी अपसाइड की रैली देख रहा हूँ, ना कि डाउन साइड की। एक रैली होने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, वापस से मार्केट वहीं जाता है और उसके अगले दिन जो होते हैं उसके अगले दिन मार्केट वहीं से कंटिन्यू करता है और उसके बाद मूवमेंट को स्टार्ट करता है। तो क्या कल कंटिन्यूएशन मिल सकता है आपको? डेफिनेटली मिल सकता है, बट ये देखने वाली बात है कि जिस हिसाब से मार्केट ने इस लेवल पे जो क्लोज किया, आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्रूशियल लेवल पे क्लोज किया है, तो कल का दिन डिसाइडिंग हो सकता है। अगर इसके ऊपर खुले तो सीधा हम ऊपर चले जाएंगे और मे बी शायद एक वन साइडेड अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, बट फिलहाल के लिए मुझे अभी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है वन साइडेड मोमेंटम। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट कल थोड़ा हॉट ले सकता है और उसके बाद थर्सडे को फिर एक वन साइडेड मोमेंटम दिखा सकता है। तो मार्केट अभी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही है। अब निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी को आप देखोगे वो 25,000 के पास ही क्लोज किया है। तो ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि 25,000 के पास तक हम जा सकते हैं तो उसके आगे मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। बट ये अगर 25,000 के ऊपर 1-2 दिन क्लोजिंग हो गई तो फिर आप ये लेके चलना, फिर हम 26,000 27,000 तक भी जा सकते हैं। हालांकि टारगेट थोड़े बड़े नजर आए आप लोगों को कि 27,000 की बात कर दी सर ने, बट एक्चुअल में वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर 25,000 के बाद 25,000 के पार अगर इस बार टिका तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है बुलिश पोजीशंस के लिए। और कहीं ना कहीं अभी नवंबर दिसंबर पड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से साल के अंत तक जाते जाते हम 26.5 या 27 के आसपास अपने इस साल को क्लोज भी कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। और हमने एक चीज और भी बोला था, क्योंकि मार्केट अगर अभी नहीं गिर रहा है तो फिर बाद में मार्केट को उठने के लिए बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे, बट मार्केट के पास गिरने के लिए अभी ही टाइम है। क्योंकि दिवाली से पहले अगर मार्केट एक करेक्शन नहीं लेगा तो मार्केट दिवाली के बाद तो बिल्कुल नहीं लेगा, वहां पे तो फिर मार्केट आपका सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। तो जो भी टाइम है करेक्शन का अभी है, अभी भी मैं बोल सकता हूँ अभी भी 10-15 दिन पड़े हुए हैं, 20 दिन पड़े हुए हैं। अगर मार्केट को कुछ होना है, कुछ नेगेटिव साइंस दिखाने, तो मार्केट के पास यही टाइम है। सितंबर अगर आ गया, अक्टूबर आ गया, तो डेफिनेटली वहां पे फिर आपको मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ, मैं बोलूंगा करेक्ट वर्ड है इसके लिए स्टेबल, मार्केट स्टेबल होता हुआ ज्यादा नजर आएगा रेदर देन मार्केट एक डायरेक्शन पकड़े। डायरेक्शन पकड़ सकता है, बट उसके लिए मार्केट को एक फ्लो चाहिए होगा या फिर टेक्निकल मार्केट के लिए पॉइंट्स लगेंगे। बट वो टेक्निकल पॉइंट्स तभी जनरेट होंगे जब मार्केट एक्चुअल में रियल करेक्शन लेगा। अगर मार्केट ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा तो फिर किस बात का करेक्शन, फिर तो वहां पे डर लगेगा आप लोगों को हर लेवल पे लेने में। तो मैं चाहता हूँ कि एक करेक्शन आ जाए उसके बाद ऊपर जाए, बट अगर मार्केट ऐसे ही ऊपर जाना चाहता है फिर तो भाई अपने रिस्क पे आप लोग ये ले सकते हो, कि रिस्क ही बोलूंगा मैं, अपने रिस्क पे आप लोग एक पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा ही रखना, क्योंकि यहाँ से नीचे के लिए स्टॉप लॉस अगर टर्निंग लेवल है तो 24,700 है। 700 के अगर नीचे जाएंगे तो आप समझ लेना फिर वहां से वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, बट जब तक 700 के ऊपर है तो डेफिनेटली वहां से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो बनता ही है। और अगर आप देखोगे मार्केट ने अच्छा खासा रिबाउंड भी लिया है, 25,000 के ऊपर तो बहुत अच्छा रिबाउंड ले सकता है। क्या पता है सेम डे आपको 350-300 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल जाए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिड कैप की, तो मिड कैप तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे मिड कैप, मैंने आपको कल भी बताया था कि 13,000 की रैली कोई बड़ी बात नहीं है मिड कैप के लिए। जब यहाँ पे स्टेबल हो सकता है तो 13,000 तक आराम से आ सकता है, और 100, 150, 200 पॉइंट मिड कैप के लिए कुछ नहीं है। तो देखो अब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट बचे हुए हैं, तो क्या पता ऑफिशियली कल ये भी पूरे हो जाए। भले मार्केट कहीं भी हो तो ये एक चांस हाई है यहाँ पे।
13,000 का लेवल यहाँ टच। बाकी सबसे ज्यादा मुझे फाइनेंशियल्स के लिए लगा, फाइनेंशियल्स ने इतना ज्यादा रनअप नहीं दिखाया। क्या हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल्स बस चल चुके जितना चल चुके? तो यस, फाइनेंशियल्स अब चढ़ने में, मतलब फाइनेंशियल्स अब बढ़ने में आप लोगों को इतना पार्टिसिपेट ना करें, इतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए चढ़ने में, क्योंकि ऑल फाइनेंशियल सबसे ज्यादा चल चुके हैं। तो गिरने में फाइनेंशियल्स मैं मान सकता हूँ कि सबसे ज्यादा गिरेंगे, बट चढ़ने में मुझे नहीं लग रहा कि फाइनेंशियल्स को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। यस, अगर निफ्टी 2% ऊपर होगा तो फाइनेंशियल आधा 1% के आसपास ही ऊपर होगा, ये इसका रेशियो रहना चाहिए। क्योंकि अभी फाइनेंशियल्स के पास ऊपर की मैं नहीं मानता कि बहुत ऐसी जगह है कि 60,000 हम टच कर जाए। अगर जो भी ऊपर पॉइंट आएंगे तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा अब ऊपर जाने के लिए जगह है। अब जो भी है वो अनएक्सपेक्टेड ही है, फिर तो उसके ऊपर 60,000 भी है, 65,000 भी है, तो वो मार्केट अपने आप ही फिर एक मेहरबान हो सकता है। बाकी मैं, अब मेरी नजर में तो मैं नहीं देख पा रहा फाइनेंशियल्स को कि आप लोगों को 65-62 या 60,000 तक के लेवल दिखे। मेरी नजर में फाइनेंशियल्स बहुत कम मिनिमम लेवल पे बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स एक बार को मैं बोल सकता हूँ, और मिड कैप बोल सकता हूँ। फाइनेंशियल्स में भी उतना दम नहीं है कि आपको मार्केट का एकदम लिफ्ट अप कराए। हाँ, गिरने में फाइनेंशियल सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, गिरने में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स ही आगे आएंगे, ये चीज आप याद रखना। और सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स गिरेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स उतने नहीं गिरेंगे, तो ये भी याद रखना। तो चढ़ने में निफ्टी सेंसेक्स ज्यादा होंगे, बट गिरने में फाइनेंशियल ज्यादा होंगे। बात करते हैं पोर्टफोलियो की। काफी अच्छा दिन आज का, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास का यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट बुक हुआ। हालांकि ये 4,000 तक गया था, बट गैप हमने थोड़ा ज्यादा रखा था, बट 4,000 नहीं, ये 3933 गया था, तो 500-500 के गैप में हमने रखा था यहाँ पे। और मैंने ग्रुप में एक मैसेज भी डाला था, उस मैसेज से काफी लोगों को फायदा भी हुआ। तो वहां पे लोगों ने अपने एक परफेक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के गैप मेंटेन किए और अच्छे से लेवल्स को मेंटेन किया, और अच्छे खासे लोगों ने 1% के अराउंड प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए, तो काफी हेल्प मिली। ट्यूसडे वाला दिन ऐसा होता है कि वहां पे जीरो ही होना होता है प्रीमियम को, तो थोड़ा वहां पे आप अपना स्मार्ट मूव प्ले कर सकते हो, और कहीं ना कहीं थोड़े से आप लोग ज्यादा यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कोशिश थी, और आप देखोगे तो सिर्फ 70-75 रुपए की वजह से यहाँ पे आप लोगों का एक 2,500 की जगह 3,000 प्रॉफिट बुक नहीं हो, क्योंकि अगर ये 4,000 पे टच हो जाता तो आप लोगों का फिर प्रॉफिट 3,000 से 3,000 पर बुक हो जाता। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एसएल टारगेट वगैरह देखें तो लाइक दिस, तो दो हमने 1,000 का गैप में यहाँ पे आज ट्रेल किया था। क्योंकि एक चीज और भी जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि काफी लोगों ने आज एक क्वेश्चन किया था कि सर रिमूव टीएसएल का मतलब क्या है। रिमूव टीएसएल का मतलब ये है कि आप लोग बस टीएसएल को यहाँ से हटा दो, लाइक दिस। इसको बोलते हैं टीएसएल को हटाना, और टीएसएल को लाना इसे बोलते हैं, ठीक है। तो रिमूव टीएसएल का मतलब है कि आप लोगों ने ऐसे इस पे क्लिक करके सेटअप पे अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे अब आप लोगों का टीएसएल हट गया, तो आप लोगों का पोर्टफोलियो ओपन चल रहा है। टीएसएल लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने टीएसएल लगा दिया। अब यहाँ पे एक दो अलग मतलब और भी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर ट्यूसडे वाले दिन मैं बोलता हूँ कि आप लोग रिमूव टीएसएल करके चला सकते हो पोर्टफोलियो, दैट मीन्स कि आप लोग अपने, जैसे कि मैंने पिक्चर भी भेजा था अपने ग्रुप में, कि वहां पे आप लोग रेंज को मार्क कर लो चार्ट पे। जैसे हमने यहाँ पे चार्ट पे रेंज को मार्क कर रखा है लाइक दिस। तो हमें पता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो भी लॉस, इसके नीचे जाएगा तो भी लॉस, क्योंकि यहाँ पे हमारी आज के दिन जो स्ट्रैटेजी होती है उसकी एक रेंज होती है, और उस रेंज में हम प्ले करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे ज्यादा खतरे नहीं उठाते, क्योंकि वन डायरेक्शनल प्ले करना बहुत रिस्की भी हो जाता है एक्सपायरी वाले डे पे। क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट प्ले हमें देनी पड़ती है, क्योंकि आज वाले दिन में हमारा सबसे ज्यादा मार्जिन यूज होता है। क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी डे पे मार्जिन मिलता नहीं है, बेनिफिट्स हाँ छोटा मोटा मिल जाता है, वो भी जुगाड़ पानी करके, बट ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। तो हम हमारी ऑलमोस्ट एक रेंज ही होती है, तो इसमें हम प्ले करके रखते हैं कि आप, अगर आप लोग चार्ट के ऊपर बैठे हो, आप लोगों को पता है कि मैं चार्ट को वॉच कर सकता हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टीएसएल हटा के चार्ट को वॉच कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपना पीएनएल बुक कर सकते हो। मतलब आप लोगों को पोजीशन तभी कट करनी है। पहली बात तो अल्गो खुद ही कट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑटोमेटिक लॉस का सिस्टम लगा हुआ है। बट स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो लॉस का क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ है, स्टिल आप लोगों का पोर्टफोलियो चल रहा है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे आने के बाद आपका मैक्स लॉस पोर्टफोलियो की तरफ से ऑटोमेटिक हिट हो जाए। क्या पता ना हो, क्या पता अभी उसको थोड़ा और रूम मिले, बट नहीं, आप लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके यहीं पे निकाल सकते हो जो भी आप लोगों को लॉस दिखे। मतलब जैसी मार्केट ऊपर या नीचे जाती हुई नजर है, बट अगर मार्केट जब तक बीच में आप लोग पोर्टफोलियो को चलते रहने तो पूरे दिन, आप लोगों को वैसे ही पता है कि हमारा ट्यूसडे वाले दिन फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, इसी वजह से अब ट्यूसडे वाले दिन का हम ये लेवरेज तो ले ही सकते हैं कि एटलीस्ट हम वहां पे अपना एक रेंज बना के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो भी उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं,
वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के गैप को बढ़ा देते हैं। गैप को बढ़ाना मतलब अगर आपका 2000 रुपए का प्रॉफिट रीच हुआ, मतलब आपके अकाउंट में अगर 2000 रुपए चल रहे हैं प्रॉफिट में, तो आपका 1000 रुपए प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। तो ये 1000 का गैप, तो 1000 का गैप बहुत ज्यादा होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू पोजिशनिंग साइजिंग, क्योंकि हम जो पोजिशनिंग साइजिंग मेंटेन करके चलते हैं रूल्स के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग क्या रूल में, आप लोगों का रूल है पोजीशनिंग साइजिंग का, तो वो आप लोग देख के चलो। बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग और जो स्टैंडर्ड रूल होता है पोजीशनिंग साइजिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो गैप होता है 1000 का काफी अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छे से ट्रेल भी हो जाता है, मतलब प्रॉफिट अच्छे से ट्रेल भी हो जाते हैं। और अगर मार्केट रिवर्स करती भी है तो आप लोगों का टाइम पे प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो जैसे कि यही हुआ कि मार्केट 4000 तक गया, उसके बाद मार्केट सडनली आप लोगों का ऊपर चलता चला गया, तो वहां पे आप लोगों का 2500 रुपये प्रॉफिट बुक हो गया। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 70 रुपए की वजह से जो प्रॉफिट 3000 तक लॉक हो सकता था, वहां पे सिर्फ 2500 पे हुआ। क्यों? क्योंकि जब 4000 पे आ जाता तो वहां पे वो 3000 पे प्रॉफिट लॉक हो जाता। बट बिकॉज यहाँ पे 70 रुपए कम पड़ गए 4000 में, इसी वजह से जो प्रॉफिट काउंट माना गया वो 3500 तक ही माना गया। तो मैक्स प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 3500 ही काउंट होगा। और 3500 का मतलब है 1000 पे गैप, तो 2500 पे बुक हो गया। तो ऐसे भी मार्केट में खेल होते हैं। तो क्या हम इससे ये सीखकर ये बोल सकते हैं कि 150 का हम अराउंड एक एग्जैक्ट फिगर ना लगा के हम 150 ऊपर नीचे लगाएं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि एक मुझे इन्वेस्टर ने पूछा भी था, सर हम 4000 3000 2000 ऐसे करके टीएसएल लगाते हैं, अगर हम टीएसएल को यहाँ पे इस नंबर में लगाए लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे 2000 की जगह हम लगा दें काइंड ऑफ 1950 रुपए या 1900 रुपए, क्योंकि अगर आज 1900 रुपए होता तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका 2900 पे प्रॉफिट बुक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3900 तक तो गया था ना। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने काफी बार ऐसा देखा, हमने तो 3 रुपए के पीछे भी देखा कि 3 रुपए के पीछे भी हमारा प्रॉफिट लॉक नहीं हुआ। तो ऐसे भी हमने दिन देखे कि 3 रुपए ना होने के कारण हमारा प्रॉफिट लॉक ही नहीं हुआ। एक बार गया था 5997 तक, 1500 का ट्रेल था, तो वहां पे 4500 पर तो बुक था, सॉरी 3500 पर तो बुक था प्रॉफिट, 3500 या 3000 पे। तो वहां पे 5997 की वजह से वो 4500 तक आ जाता प्रॉफिट लॉक, बट नहीं आ पाया, इसी वजह से वो 3000 पे लॉक रहा। और जब मार्केट ने रिवर्स किया तो भाई वो 3000 पे प्रॉफिट लॉक हो गया। तो 6000 से 3000 पे करना पड़ा, जबकि वो 4500 हो सकता था। तो ऐसे मार्केट में दिन, और कहीं ना कहीं मैं ऐसे दिनों को ये मानता हूँ कि जो भी होता है बस आप लोगों की लर्निंग है। तो आप लोग एग्जैक्टली ये कर सकते हो, और उनका पॉइंट एकदम ठीक था कि आप लोग 2000 ना लगा के 1950 1900 राइट 1960 1950 40 20 अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो ऑड नंबर में, ताकि मार्केट में कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप लोग बच जाओ और आप लोगों का प्रॉफिट थोड़ा और लॉक। बट स्टिल कोई बात नहीं, 1% के क्लोज ही हैं हम, ऐसा तो कुछ खास नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा दूर हैं, तो इट्स फाइन। और काफी अच्छा दिन मैं मानूंगा, कल का भी दिन काफी अच्छा था, आज का भी दिन काफी अच्छा है, कल का दिन भी अच्छा जा सकता है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक ट्रेंड आ चुका है। तो मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा हम साइडवेज देखने को मिले। बट अगर कल ट्रेंड आता है तो फिर थर्सडे पूरा का पूरा साइडवेज जा सकता है। बट अगर कल ट्रेंड नहीं आता, थर्सडे भी आप लोगों का फिर भी साइडवेज जाने के हाईयर चांसेस हैं। बट हाँ, मार्केट थोड़ा अगर एक्सपायरी पे अपना क्या बोलते हैं उसको, एक मूड माहौल चेंज कर रहा है या फिर एक पैटर्न चेंज कर रहा है, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे हर एक्सपायरी में एक ना एक मूव आप लोगों का आ ही रहा है वन साइडेड, और वहां पे अच्छे खासे पैसे बन रहे ऑप्शन बाहर तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट।